नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप यादव अपने YouTube चैनल सर सैंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम ग्रामर का टॉपिक लेके चल रहे हैं जीरो से हीरो वाला, यानी बिल्कुल जीरो से और टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, आपने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया, एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कुछ पॉइंट उसके अंदर कवर कर लिए। तो मैं आपसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि डायरेक्ट में हमने कराया था, जैसे प्रेजेंट को कैसे बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को कैसे क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बदलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे बदलेंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ तक आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इनको कैसे क्या चेंज करते हैं वो आपने सब कुछ पिछली लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, आज चलेंगे हम फ्यूचर पर। किस पर चलेंगे? फ्यूचर पर। तो फ्यूचर के अंदर देखेंगे क्या होते हैं इसके नियम, क्या इसकी पहचान भी होती है, क्या इसके कुछ नियम आपको रटने हैं। जी नहीं, आपको तो कोई नियम रटने ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला के बेस पे आप पूरा फ्यूचर खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा फ्यूचर खत्म कर देंगे। तो देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्यूचर। ठीक है, टॉपिक का नाम तो डला है नरेशन। ठीक है, जैसे फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरफ लिख लेता हूं मैं पहले। ठीक है, जैसे बिल या सेल। ठीक है, ये प्रेजेंट में हो गया। कंटिन्यूस में क्या होगा, बिल बी कोमा सेल बी। ठीक है, परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में होगा बिल हैव कोमा सेल हैव। उसके बाद प्रेजेंट में नहीं, सॉरी बेटा, यहाँ पे होगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन कोमा शैल हैव बीन। ठीक है, ये चीज आई इसके अंतर्गत। तो इसका बदलाव क्या हुआ देखना। बदलाव देखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखेंगे इसका इसमें। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वुड, इसका आ जाएगा शुड। ठीक है, सेम प्रोग्रेस यहीं पे रहेगी और बस क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे बी जुड़ जाएगी। चलो पूरा ही लिख लो आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड हैव, यहाँ आ जाएगा शुड हैव, यहाँ पे हो जाएगा वुड हैव बीन, कोमा यहाँ पे हो जाएगा
should have been। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चाहो तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, एक चीज और याद रखना बेटा, यहाँ पर प्लस आईएनजी भी होगी बेटा, यहाँ पर भी प्लस आईएनजी भी होगी, और एक चीज और है, यहाँ पर भी आईएनजी होगी बेटा, ठीक है। आईएनजी, यहाँ पर भी प्लस आईएनजी, बस, ठीक है। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है बेटा, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे राम सेड कॉमन एंड वर्ड, ठीक है। उसके बाद आप लिखना आई विल गो टू पटना, ठीक है। क्या लिख लिया बेटा? पटना। कब? यस्टरडे, YESTARDA बाई डबल इन्वर्टर क्लोज। यस्टरडे नहीं, वैसे सॉरी यहाँ पे बेटा टुमारो करनी है। टुमारो, TOMMO RRO TOMMO, ठीक है। सॉरी बेटा मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी टुमारो की स्पेलिंग गलत कर दी है। TOMMO RRO, ठीक है। अब क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे राम सर, राम ने क्या कहा कि आई विल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगा। तो अब देखते हैं, देखो बिल आया है, देखो बिल या सैलरी, इस वाली की बात आ गई ना, तो इसमें किस में जाएंगे? वुड में, ठीक है। तो चेंज करते हैं इसको, कैसे करेंगे चेंज? तो राम सेड दैट, ठीक है। अब आई को राम के अनुसार चेंज करेंगे तो किस में चेंज कर देंगे? ही, या कोष्टक में राम भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। बिल को कहा जाएगा वुड गो टू पटना, ठीक है। अब टुमारो को चेंज कर देंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? फुल स्टॉप, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है आपको यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और आपके लिए लिखता हूँ, तो पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, उसके लिए फिर एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ही सेड टू मी, कॉमा डबल एन, यू विल टीच मी। उसने मुझसे कहा, क्या कहा?
कि तुम मुझे पढ़ाओगे, ठीक है, तुम मुझे पढ़ाओगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं। तो देखो बेटा, देखो बोल बिल आई है इसमें, तो बिल को किस में चेंज कर देंगे, बुढ़ में। तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखो यू को करेंगे मी के अनुसार आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या आती है आपकी सेल। तो क्या हो जाएगा, सेल का क्या होता है यहाँ, वुड शुड, ठीक है, कोई दिक्कत। और टीच, अब देखो मी चेंज होगा ही के अनुसार, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, हिम, फुल स्टॉप। बोले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मैं अब ये सारा कुछ रिमूव करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ओके, ठीक है। इसको भी रिमूव करता हूँ बेटा, ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको, इसके किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए फ्यूचर से, अब आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। बहुत अच्छी बात है, आप क्या कह रहे हो, आप नहीं छूटेगा हमसे सर, इससे बढ़िया बात क्या है। तो फिर हम आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो पढ़ने में, तो ये लाइक वाला बटन होता है ना, उसको भी दबा दिया करो, ठीक है। आपका एक लाइक वाला बटन टीचर को एक मोटिवेशन देता है, ठीक है बेटा, एक अच्छी प्रेरणा देता है कि जिससे उसको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है, ओके। तो अब चलते हैं, कुछ मैं वर्ब्स लिखूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने टेंस में पढ़ा दी जितनी भी पढ़ानी थी, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसी भी वर्ब लिखूंगा जो बिल्कुल चेंज भी नहीं होती है और कुछ चेंज भी हो जा रही है, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले डू या डज से स्टार्ट करते हैं, डू या डज, फिर उसके बाद डिड, उसके बाद इसको लिखते चलो बेटा साथ में, डू या डज आई जाएगी तो क्या करेंगे, इसको भी छोड़ो, आपने ये तो पढ़ लिया है, चाहे इसको लिखना रहने दो, इसको लिख लेना आप डिड में, ठीक है। इधर क्या आ जाए, जैसे कैन, और क्या आ जाए आपका, और आपका आ जाए जैसे मे, ठीक है। उसके बाद आ जाए आपका शुड, आपका आ जाए मस्ट, आपका आ जाए वुड, ठीक है। इनका क्या करेंगे, ठीक है, तो इनको साफ सुथरा सा कर देंगे। कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, सुड का सुड ही रहेगा बेटा, ठीक है, सुड नो चेंज हो जाएगा। मस्ट का मस्ट रहेगा बेटा, और बुड का बुड रहेगा। ये हमारे हो जाएंगे नो चेंज, ठीक है, तीन ही है, बाकी ये तीन चेंज हो रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। तो इनको रिमूव करता हूँ। अच्छा, रिमूव करने से पहले मैं इनका एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ही said to him, कोमा डबल इंडिकेटर हो, जैसे I can
प्ले, डबल इन्वर्टर कौन है? उसने उनसे कहा आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ या मैं खेल सकता हूँ। ठीक है, तो करते हैं इसको। चाहे तो थोड़ा सा और लिख लो, आई कैन प्ले द फुटबॉल, चाहे आप गेम लिख लो, डबल इन्वर्टर को क्लोज। ठीक है, तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ही टोल्ड हिम। ठीक है, कंजक्शन क्या आएगा? दैट। ओके, इसको आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ही। अब देखो अभी कराया मैंने जस्ट, कैन का क्या आ जाएगा? कुड। प्ले द गेम, फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओ वाह, वेरी गुड, अब तो आप बहुत समझदार हो गए। तो मैं अब इनको रिमूव करता हूँ। अब जैसे इसका आ जाए तो ये मस्ट आ जाए, यहाँ पे मस्ट दिख जाए तो मस्ट की नो चेंज, बुड आ जाए तो बुड नो चेंज, शुड आ जाए तो शुड नो चेंज। ठीक है, मे आ जाए तो माइट में बदल देंगे, कैन आ जाए तो कुड में बदल देंगे, डू या डज आ जाए तो डिड में। ठीक है, और जैसे डायरेक्ट इनमें से कोई आ जाता है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे उसमें। ठीक है बेटा, उसकी वर्ब में, ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में बेटा। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब आप बहुत अच्छे हो गए बच्चे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कि अब चलते हैं हम, कुछ टेंस ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल परिवर्तन ही नहीं कर सकते आप, बस उसके परिवर्तन में करेंगे तो किसमें? सब्जेक्ट में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं सब्जेक्ट में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुछ टेंस होते हैं जो वैसे आपने पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य। ठीक है बेटा, हमारी किताब ही नहीं कहती है कि ये चीज किताब में सही है, हमारे जीवन लाइफ से भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको लिखा 2 and 2 make 4। ठीक है, 2 and 2 make 4, हमारी किताब कहती है 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, हम अपने जीवन लाइफ से भी जुड़े तो 2 और 2 4 ही होते हैं। ठीक है बेटा, 5 नहीं होंगे। तो किताब ये सही कह रही है, हम अपने जीवन से भी जुड़े तो ये बात सही है बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, जैसे द डॉग्स बार्क एन स्ट्रेंजर, कुत्ता एक अजनबी व्यक्ति पर भौंकता है। किताब ही नहीं कह रही है, हम अपने जीवन लाइफ से जोड़ के देखेंगे तो अगर किसी अनजान व्यक्ति आ जाए आपके घर मोहल्ले में तो वो कुत्ता है ना, वो भौंकने लगता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इनको कैसे चेंज करते हैं, क्या प्रोसेस होती है इनकी, सब कुछ देखते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं लिख भी देता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH, इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य बात है। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, he said to me, लिख लो, honesty is the best policy। ठीक है बेटा, he said to me, उसने मुझसे कहा कि honesty is the best policy, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है बेटा। किताब ही नहीं कहती है, हम अपने जीवन लाइफ से भी जोड़ के देखें ना तो ये बात सही है बेटा कि honesty is the best policy, ईमानदारी एक अच्छी नीति है बेटा, कि ये किताब ही नहीं कह रही है। ठीक है, दुनिया की किसी भी किताब में लिखा हो ये बात अपने जीवन से जोड़ के देख लेना कि ये बात बिल्कुल सही होगी बेटा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे,
he told me that, लिख देंगे honesty। ठीक है बेटा, तो कैसे कर रहे हैं हम? he told me that honesty is the best policy। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक और एक इसी का एग्जांपल समझाते हैं हम, ठीक है? तो एक और लिखते हैं, he said to him, यूं कर लेते हैं, उसने तुमसे कहा, क्या कहा कि the dogs bark, bark at stranger, stranger। ठीक है, उसने तुमसे कहा, क्या कहा? द डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते, एट माने पर, स्ट्रेंजर माने अजनबी व्यक्ति पर। ठीक है बेटा, कुत्ते अजनबी व्यक्ति पर भौंकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। he said, told you that the dogs bark at stranger। कोई दिक्कत? देखो बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होता, बस कंजक्शन लगाते हैं या टोल लगाते हैं। ईमानदारी वाली बात में देखो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, बस दैट लगाएंगे, यहाँ पर टोल लगाएंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो, ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो टोल भी नहीं लगाएंगे, साइड का साइड उतार देंगे बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नो दिक्कत। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम आपके लिए इंटरोगेटिव में बात। ठीक है, किस में करेंगे? इंटरोगेटिव में बात। उसके क्या फॉर्मूला होंगे, कैसे प्रोसेस होगी। जैसे अगला हेल्पिंग वर्ब आ जाए सब्जेक्ट से पहले रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका इंतजार आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं कुछ होमवर्क लिखता हूँ आपके लिए। तो ठीक है बेटा, मैंने आपके लिए ये होमवर्क नोट कर दिया है, आप इनको करना और इनके आंसर भी कमेंट में जवाब दिया करो। ठीक है बेटा, जिससे भी मुझे भी मालूम पड़े कि लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपके कमेंट ही मुझको मोटिवेशन देते हैं बेटा। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हो तो लगता है कि ऐसे कहीं ना कहीं मैंने वीडियो में कमी कर दी पढ़ाने में। ठीक है बेटा, आप कमेंट कर दें, लाइक कर दें, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मुझे और अच्छा बेहतर करना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इन्हें पढ़ के सुना दूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप मेरे शब्दों को समझ लें तो अपनी भाषा में लिख लें। ठीक है, तो रेखा सेड, कॉमा डबल इंटरकोन, आई शैल पार्क माई कार हियर। ठीक है, रेखा सेड आई शैल पार्क माई कार हियर। उसके बाद है रीना सेड टू अस आई शैल नॉट टीच यू टुमारो। ठीक है बेटा, उसके बाद है द टीचर सेड इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद है आपके लिए रीना सेड टू मी 2 and 2 is 4। ठीक है, 2 and 2 is 4। उसके बाद है ही सेड मोहन मस्ट वर्क हार्ड, मोहन मस्ट वर्क हार्ड। ये बेटा आपके लिए मैंने होमवर्क कर दिया है। ठीक है, और इनके कमेंट में जवाब दिया करो बेटा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करा करो, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरों का भला हो जाए तो इससे बेहतर क्या है। ठीक है बेटा, जो कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने घर बैठे ही थोड़ा सा समय निकालें 20 से 22 मिनट का,
उसमें आप डेली देखते रहें और डेली हमसे जुड़िए। आपकी ग्रामर हम ऐसी करा देंगे कि आपको कहीं अंत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।